एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा लास्ट टाइप होगा दोस्तों आपका वर्णमाला का। आपको पता है यूपीएसआई की हिंदी में हमारी क्या काफी क्लास हो चुकी है वर्णमाला की। वो इसलिए क्योंकि यूपीएसआई में आपकी हिंदी अच्छी पूछी जाती है, अच्छे लेवल की पूछी जाती है, तो आपको क्या है बहुत ही गहराई से पढ़ाना होता है। तो आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है वर्णमाला की। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से दोस्तों हम संधि पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे, हमारा टाइप है उच्चारण के आधारों पर वर्गीकरण। उसके बाद दोस्तों हमारा घोष और सघोष भी आपके क्या अल्पप्राण और महाप्राण ये भी रह गए। उसके बाद आज हमारी क्लास वर्णमाला की खत्म। चलिए उच्चारण के आधार पर क्या आपको पता ही होगा, इसमें वर्ग होते हैं कुछ, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, और आपका यहाँ पर पा वर्ग होता है। ये दोस्तों आपके वर्ग होते हैं, ठीक है। और इन वर्गों में दोस्तों आपके का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, इंगा, ये का वर्ग में है। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा और या। टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा और इणा। ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। तो ये दोस्तों आपके क्या है व्यंजन है, जो कि आपके क्या है वर्णों का वर्गीकरण करा रही है। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये आपकी जो पूरी लाइन है ये आपकी इस प्रकार से विभाजित है। ये आपका पहला वर्ग होता है पूरा, ये का, च, टे, तप, ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका 5, ठीक है। अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा दोस्तों यहीं से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा दोस्तों, पूछा जाएगा दोस्तों आपका कि पंचम वर्ग बताइए। तो पंचम वर्ग ये है, और पंचम वर्ग कोई हम नासिक वर्ग कहते हैं, तो कह देगा कि नासिक वर्ग बताइए। या आपका कोई इनमें से पंचम वर्ग में से मान लो ना लिख दिया, बोलिए ना लिख दिया, और यहाँ से 4 ले लिए वर्ड, और पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ पर आपका क्या है नासिक वर्ड कौन सा है। तो ये आपकी जो पंचमी लाइन है ये आपकी क्या है नासिक वर्ड है। तो ये है आपका। अब यहाँ पर वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से होता है ये देख लीजिए पहले आप। तो आप एक ट्रिक याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए। ट्रिक है KTMDO, ट्रिक है आपकी KTMDO। कैसे हो गया दोस्तों आपका कंठ। ये जितने भी पहली लाइन के वर्ण है सारे कंठ से बोले जाते हैं। तो के का मतलब कंठ, KTMDO आपको बस ट्रिक से याद रखना है। उसके बाद चा, छा, जा, झा, ये दूसरा, ये टी से हो गया तालु। क्या हो गया? तालु, ठीक है। एम से हो गया दोस्तों मूर्धा। क्या हो गया? मूर्धा। दा से हो गया दोस्तों दंत। ओ से हो गया ओष्ठ, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके क्या है, ये आपके बोले जाएंगे आपके एन की एम का मतलब मूर्धा, ये आपके बोले जाएंगे, इसका डी का मतलब दंत, और ये नीचे वाली लाइन ओ का मतलब ओष्ठ। तो KTMDO दोस्तों ये आपके क्या है ट्रिक है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे याद रखिए। ये दोस्तों आपके व्यंजन के उच्चारण है। यदि बात कर ले जाए यहीं पर स्वर की, तो स्वर का उच्चारण मतलब कैसे हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग जो 2 आती हैं, ये दोस्तों कंठ का उच्चारण स्थान, ये आपके स्वर, ये आपके क्या है ये स्वर है, ठीक है। उसके बाद बात कर ले तालु से क्या कौन से उच्चारण होते हैं, ई और बड़ी ई, या और सीटी वाला सा। दोस्तों ये तालु से उच्चारण होते हैं। मूर्धा से कौन कौन से होते हैं आपके, ऋषि, रा और पा वाला सा। तो ये आपके मूर्धा से उच्चारण होते हैं। उसके बाद दंत की बात कर ले तो दोस्तों दंत से आपके होते हैं ला, सा और जा। तो ये आपके दंत से उच्चारण होते हैं। उसके बाद आपका ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके ओठ से। तो दोस्तों ये है दोस्तों आपके स्वर। ये क्या है आपके, ये है आपके स्वर, ये स्वर का उच्चारण स्थान है। और ये आपका है किसका है, ये आपका है दोस्तों आपका व्यंजनों का उच्चारण। अब यहाँ पर बात करते हैं ए है, यहाँ पर ए रह गया, और यहाँ पर आपका और ओ रह गया, और रह गया, ये भी तो स्वर है। तो इनका उच्चारण स्थान कैसे हो गया दोस्तों, ये आपके संयुक्त वर्ण है जो कि मैंने पढ़ा दिया है। ये आ प्लस ई से मिलकर बनते हैं, और ये आपके आ प्लस ऊ से मिलकर बनते हैं। तो आपको पता है ये आ क्या है, आ बोला जाता है ये कंठ से, तो ये कंठ हो गया, ठीक है। प्लस ई बोला जाता है दोस्तों आपका तालु से, तो ये तालु हो गया। तो अब मिला के बना दो तो ये हो गया कंठ ताला,
कंठ तालु बोल दो या फिर कंठ तालब भी बोलते हैं इसे। तो जो ए और आय हैं ये आपके कंठ तालब से बोले जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ओ आओ किससे बोले जाते हैं। आ हो गया कंठ, ठीक है, प्लस ऊ किससे बोला जाता है, ओठ से। अब हो गया कंठोष्ठ, क्या हो गया, अब इसे हटा दो, क्या हो गया, कंठ ओष्ठ। तो जो ये ओ आओ है ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं और ये आपके ए आय है ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। तो बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी दोस्तों, ये आपके नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी कि प्राणत्व के आधार पर दोस्तों आपके क्या है, व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा। एक तो होगा दोस्तों आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होगा दोस्तों आपका महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका पहला और ये जो आधा ला बना ये तीसरा जैसा बना। तो पहला का मतलब क्या है, ये जो पहली लाइन की पूरी है ये का च ट त प, तो ये पहला पूरा आएगा। उसके बाद तीसरी पूरी लाइन के वर्ड आएंगे गा ज ड दब। उसके बाद पांचवे की आएगी पंचमा अक्षर वाली, इसे क्या बोलते हैं, इसे पंचमा अक्षर बोलते हैं या फिर इसे नासिक वर्ण भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो अल्प प्राण में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, ये पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन अल्प प्राण में आ जाएगी। और प्लस बात कर लेते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों या, रा, ला, वा, तो ये भी इसी में आ जाते हैं। प्लस इसमें जो जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर आ जाते हैं। और प्लस इसमें दोस्तों एक और आ जाता है, ये डलिया में ये नीचे लगा होता है जैसे उच्छिप्त बोलते हैं। तो ये दोस्तों इतने आ जाते हैं अल्प प्राण। इनकी टोटल कितनी संख्या हो गई, 5 ये 5 ये 5 ये 15 हो गए। 1 2 3 4 5 5 ही तो है, तो 5 5 10 5 15 हो गए ये, प्लस 4 ये हो गए। सभी स्वर दोस्तों 11 होते हैं जो कि मैंने वीडियो में बता दिया है आगे। तो ये आपके जोड़ोगे तो 31 हो जाएंगे। तो अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, 31। महाप्राण कौन कौन से बचे, ये दूसरी लाइन बची दोस्तों और ये चौथी लाइन बची। दूसरी और चौथी क्या है, ये है आपके महाप्राण। प्लस इसमें आ जाएंगे दोस्तों ऊष्मीय, क्या आ जाएंगे, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन क्या क्या होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन दोस्तों होते हैं आपके सा और सा और हा, ये आपके क्या ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। प्लस इसमें आ जाएंगे आपका ये डडली उच्छिप्त का एक जोड़ा रह गया था ये। तो इसमें गिनो कितने हो रहे हैं आपके, 4 5 5 10, तो ये हो गए 4 ये हो गए और एक ये हो गए 15। तो दोस्तों अल्प प्राणों की संख्या 31 होती है, महाप्राणों की संख्या होती है आपकी कितनी, 15 दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसमें हम स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। उम्मीद करती हूँ आपकी इस बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, घोषत्व के आधार पर, ठीक है। लास्ट आपका टाइम बचा, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी और आपका वर्णमाला का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ये आपका घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ये भी दोस्तों आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, 2 प्रकार से होता है। या तो घोष बोलते हैं इसे, या तो इसे ही हम सघोष बोलते हैं, या तो इसे हम दोस्तों अघोष बोलते हैं। अघोष का मतलब क्या है, घोष में अलग गया, जो घोष ना हो वो अघोष होता है। इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं, तो उसमें था पहला, तीसरा, पांचवा। इसमें दोस्तों लगातार है, ठीक है। क्या लगातार है, अघोष में है पहला और दूसरा, पहला वर्ग पूरा का च ट त, पहला वर्ग पूरा और पूरा दूसरा वर्ग, ये होगा अघोष। और बचे 3, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ये है दोस्तों आपके तीसरा वर्ग कोमा चौथा वर्ग कोमा पांचवा वर्ग। तो ये आपका क्या है, ये है आपके अघोष या सघोष, और ये है दोस्तों आपके क्या है, अघोष। अब बात कर लेते हैं अघोष में। तो अघोष में दोस्तों ये आ जाएंगे, प्लस इसमें आपके क्या है, ऊष्मीय व्यंजन भी आ जाएंगे। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से बताए थे अभी, सा और सा,
इसमें हा नहीं आएगा। और इसमें अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें सघोष या आघोष, इसमें आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन थे? या, रा, ला और वा। ठीक है, तो ये 5 या 15, 15 4 19 हो गए। और इसमें थे सभी स्वर भी आ जाएंगे इसी में, सभी स्वर 19 और 11 कितने हो गए? 30, 30 हो गए। यस, और प्लस इसमें आ जाएगा हा। ठीक है, तो दोस्तों आपके हो गए ये टोटल। तो ये आपके क्या घोषत्व के आधार पर हो गए, सघोष और अघोष। अघोष और सघोष का मतलब क्या है? तो दोस्तों ये आपके क्या वर्णमाला की लास्ट क्लास थी, जो कि आपके क्या है वर्णों का जो वर्गीकरण था वो हो गया। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में संधि की क्लास में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हिंदी यदि आपको पूरी पढ़नी है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पूरी हिंदी पढ़ाई जाएगी। दोस्तों आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो दोस्तों आपको जरूर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।